बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज हमारे पास टॉपिक है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एज मैपिंग और हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि एग्जांपल के थ्रू आपको सही तरह समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। देखें, इफ अ पॉइंट z नॉट इन द z प्लेन corresponds to the point w naught in the w plane, that is, if w naught equal to function of z naught, then we can say that z naught is mapped out w naught by f। यहाँ पे देखें, हमारे पास जो फंक्शन के साथ वैल्यू लिखी होगी ना, ये क्या होगी, मैप्ड आउट होगी किसके, जो इक्वल के इस तरफ होगा। तो यही हमारे पास देखें, ये पॉइंट लिखा हुआ है। इसकी नोटेशन देखें, if w equal to function of z is a complex mapping and if S is a set of points in the z plane, then we call S prime the set of images of the points in S under F। इसकी एग्जांपल देखें, let w equal to function of z equal to z plus 1। ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 1। अगर यहाँ पे देखें z इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे देखें z की जगह 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो ये बन जाएगा w इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1। देखिए यहाँ पे z की जगह 0 पुट किया है, यहाँ पे z की जगह 0 पुट किया है। ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 और ये बन जाएगा 1 और 0 का पेयर। ये कैसे बना है देखें, 1 हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट, और ये पेयर कैसे बनता है, रियल पार्ट x और यहाँ पे इस साइड पे क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट y। यहाँ पे देखें सिर्फ रियल पार्ट है जो क्या है 1, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे x को 1 से, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने यहाँ पे पुट किया था z इक्वल टू 0, अब पुट करेंगे z इक्वल टू 1। हमारे पास देखें मेन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1, हम यहाँ पे पुट करेंगे z की जगह 1। तो देखें क्या बन जाएगा, w इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1। देखें z की जगह 1 पुट किया है, क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और यहाँ पे सेम वही है, रियल पार्ट की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम इसको यहाँ पे मैप करेंगे। देखें, अगर हम प्लॉट करें 1 और 0 को तो ये यहाँ पे प्लॉट होगा, और अगर हम प्लॉट करें 2 0 को तो ये यहाँ पे प्लॉट होगा। अब यहाँ पे देखें डिफरेंस क्या है, जब हम यहाँ पे z की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये एक एक यूनिट राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है। देखें पहले ये यहाँ पे था, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट पे चला गया, और अगर हम यहाँ पे z की जगह 2 पुट करें तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये इसी तरह 1 यूनिट ट्रांसलेट होगा राइट की तरफ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखें इट इज ट्रांसलेटिंग 1 यूनिट टू द राइट। अगर हम यहाँ पे पुट करें z इक्वल टू 1 प्लस एटा, तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा 1 प्लस एटा का, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 प्लस एटा। देखें आप z की जगह क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एटा इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एटा प्लस 1, ये बन जाएगा 2 प्लस एटा। तो हमारे पास 2 प्लस एटा के क्या पेयर बन जाएंगे, देखें रियल पार्ट का 2 और इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा 1। ये देखें 2 0 एज इट इज है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 1, ठीक है, जो हमारे पास z इक्वल टू 1 प्लस एटा के अगेंस्ट वैल्यू आई है। तो इसको प्लॉट करें, देखें ये यहाँ पे प्लॉट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो रहा है, इट इज ट्रांसलेटिंग 1 यूनिट अप। अगर हम यहाँ पे साथ इमेजिनरी पार्ट को भी ऐड करें तो हमारे पास क्या होता है, ये 1 यूनिट अप की तरफ ट्रांसलेट होता है। और अगर हम सिर्फ रियल पार्ट को ऐड करें जैसे कि 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट उधर राइट ट्रांसलेट होता है। तो ये हमारे पास बेसिक रिलेशन थे, हम किसी भी तरह का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसकी, लेट w इक्वल टू एटा z। हमें पता है z क्या होता है, x प्लस एटा y। तो ये बन जाएगा, देखें w इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस एटा y, और यहाँ पे देखें एटा x प्लस एटा y। ये देखें एटा एज इट इज, z की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, और यहाँ पे देखें माइनस y प्लस एटा x कैसे आया है। देखें एटा इंटू एक्स एटा x, एटा इंटू एटा y, एटा स्क्वायर बन जाएगा। एटा स्क्वायर का होता है -1, और ये बन जाएगा माइनस y प्लस एटा x। इसका अगर हम इमेज निकालना चाहें कैसे निकाल सकते हैं, हेयर u इक्वल टू माइनस वाई, v इक्वल टू एक्स। अब ये देखें u हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट, v क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखें रियल पार्ट क्या है, माइनस वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, x। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि u हमारे पास क्या होता है, रियल, v क्या होता है, इमेजिनरी। y को आपने नहीं देखना, आपके y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता था पेयर्स में। पेयर्स अभी छोड़ दें आप, कि जब हमारे पास मैपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ इमेज के लिहाज से देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 है, तो इसको प्लॉट करें, यहाँ पे प्लॉट होगा। और अगर हम इसकी मैपिंग करें, मैपिंग कैसे होगी, देखें u इक्वल टू माइनस वाई है। u मतलब कि रियल पार्ट, जो हमारे पास x होता है रियल पार्ट, ठीक है, इस पेयर के लिहाज से। तो ये देखें हमारे पास क्या होगा, माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास जो रियल पार्ट होगा x वो क्या हो जाएगा 0। देखें x हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कैसे, देखें हमारे पास v हमारे पास क्या है x,
एक्स की वैल्यू क्या है 1। तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा जो क्या है वाई, वो क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स जो कि है 1। तो वाई क्या हो जाएगा 1। हमने इसको प्लॉट कर दिया, मतलब कि हमारे पास था पेयर और इसका इमेज क्या बनेगा ये। ठीक है, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है इस पे। ठीक है, मैंने आपको लिखा भी हुआ है यहाँ पे, दिस मैपिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच पॉइंट इज पाई बाय 2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 का एंगल मान रहा है। एक और इसका पॉइंट देखें, इफ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, इसको प्लॉट करें, यहाँ पे बनता है। अब इसके हमें चाहिए इमेज। इमेज के लिए क्या करेंगे, देखें u इक्वल टू माइनस वाई है, तो यहाँ पे देखें माइनस वाई, तो ये हो जाएगा -2। -2 कहाँ पे आएगा, x के साथ। ठीक है, तो देखें x के साथ क्या आ जाएगा -2, और v हमारे पास क्या है x, मतलब कि y क्या है x। x यहाँ पे कितना है 0, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखें -2 और 0, इसको प्लॉट कर दिया। और ये देखें दोबारा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, देखें यहाँ पे प्लॉट हो गया। एक और पॉइंट लेते हैं, इफ x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लॉट होगा। अब हमें चाहिए इसकी मैपिंग, या कहने हमें इसकी इमेज चाहिए। तो वो कैसे होगी, देखें u इक्वल टू -y है, मतलब कि x में क्या आना चाहिए, y वाली टर्म -y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, -0 है, 0 एक ही बात है, तो x में हो जाएगा 0। और हमारे पास v इक्वल टू x है, मतलब कि y इक्वल टू x है, तो y क्या हो जाएगा -1। इसको यहाँ पे प्लॉट किया है, ये देखें दोबारा से क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का शिफ्ट आया है। इसके हम एक और पॉइंट देखते हैं, इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -3, इसको अगर हम प्लॉट करें, यहाँ पे प्लॉट होगा। और अब हमें चाहिए इसकी इमेज। इमेज के लिए क्या करेंगे, जो इक्वल टू -y होता है, तो यहाँ पे देखें -y, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और y इक्वल टू v है, और v इक्वल टू x है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने y को 0 पुट किया है, और ये देखें दोबारा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट आ गया। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी। हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज अ मैपिंग को डिस्कस किया है, और हमने इसकी एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी मजीद एग्जांपल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।